साथियों, कुंभ लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में प्रथम संतान कब भाग्य लेकर के आती है? यदि शनिदेव स्वयं इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि लग्नेश है, तो यह समझना चाहिए कि ये जो प्रथम संतान है, ये आपके पिछले जन्मों में किए गए सदकर्मों का रिजल्ट देने के लिए आई है। यदि स्वयं बुध देव इस भाव में विराजमान है, तो इसका अर्थ यह है कि आकस्मिक धन लाभ आपको पहली संतान के बाद में निरंतर मिलता ही रहेगा। और स्वयं शुक्रदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, तो इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि ये आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोलने की चाबी है। अर्थात पहला घर, पहली गाड़ी, पहला बड़ा निवेश आप प्रथम संतान के बाद ही जरूर करते हैं। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, संतान एक ऐसा प्रश्न है कि विवाह के कुछ समय पश्चात, खास तौर पर यदि 2 वर्ष का समय विवाह को हो चुका है, तो कहीं ना कहीं स्वयं वो दंपत्ति, उनके परिवारजन, उनके मित्र ये प्रश्न उनसे गाहे बगाहे पूछ ही लेते हैं कि आखिर खुशखबरी कब सुना रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे इसी चैनल पर संतान को लेकर के, संतान योग को लेकर के, संतान के उपायों को लेकर के बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। खास तौर पर इस श्रृंखला में हम इन दोनों पक्षों पर चर्चा कर रहे हैं कि कब जन्म पत्रिका में ऐसे योग निर्मित होते हैं कि बहुत ही शीघ्र और भाग्योदय कारक संतान व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, और ठीक इसके उलट कब इस प्रकार के योगा योग जन्म पत्रिका में निर्मित होते हैं कि निःसंतानता का या फिर बहुत ज्यादा देरी से या फिर नालायक संतान होने का योग बनता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव बातें करेंगे, और अभी तक यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखें। तो आज हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में, और कुंभ लग्न की ये इसलिए हो गई क्योंकि ये जो लग्न का भाव है, जहां से जन्म पत्रिका की शुरुआत होती है, यहां पर 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है, और ज्योतिष शास्त्र में 11 नंबर अर्थात कुंभ लग्न, कुंभ राशि उसको हम कहते हैं। तो पॉजिटिव बातें सबसे पहले, तो सबसे पहले बात शनिदेव की। यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव स्वयं इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, या इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, या इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर तो वो स्वयं विराजमान है, और यहां से वो दृष्टिपात कर रहे हैं सप्तम और तीसरी दृष्टि से। इन तीनों ही परिस्थितियों में जो संतान है, वो एक प्रकार से आपको पिछले जन्म के जो आपने सदकर्म किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, उसका रिजल्ट देने के लिए ही आती है। भाग्योदय कारक आपके लिए वो जरूर रहती है।
साथियों दूसरी हम बात करेंगे बुध देव की। हालांकि बुध देव पर यह नियम लागू होता है कि वो अकेले बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देते, किसी शुभ ग्रह के साथ में यदि युत है तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहां पर वो हो जाएंगे स्वग्रही। यदि बुध देव यहां पर विराजमान है या इस एकादश भाव में विराजमान है तो इन दोनों ही परिस्थितियों में बहुत ही योग्य संतान और खास तौर पर आकस्मिक धन प्रदान करने वाली संतान, और इस संतान के बाद में पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है, भावनात्मक संबंध, उनको और भी मजबूती मिल जाती है। साथियों यदि इस जन्म पत्रिका में स्वयं शुक्र देव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं या इस एकादश भाव में विराजमान होकर के अपनी सप्तम दृष्टि से इसको देख लें, और खासतौर पर शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो ये आप बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि प्रथम संतान के बाद ही व्यक्ति पहली अपनी अच्छी गाड़ी खरीदता है, पहला भवन खरीदता है, और पहला बहुत अच्छा निवेश वो भूमि में अपनी पहली संतान के बाद ही जरूर करता है। साथियों यदि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में स्वयं यहां पर विराजमान हो जाएं या इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं या स्वग्रही होकर के यहां पर रोचक योग वो बना लें या फिर एकादश भाव में विराजमान, इन चारों ही परिस्थितियों में, क्योंकि यहां से भी दृष्टिपात, इस दशम भाव से भी दृष्टिपात, इस एकादश भाव से भी दृष्टिपात, इन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति जो है वो बहुत कुछ प्राप्त करता है अपनी प्रथम संतान के बाद में। खास तौर पर वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है, बिजनेस यदि है तो बिजनेस उसका एक्सपांड जरूर हो जाता है, संतान नहीं है तो मंगल की दशा अंतरदशा में उसको संतान जरूर हो जाती है। साथियों इसके अतिरिक्त एक और ग्रह जो हम यहां पर उसकी चर्चा जरूर करेंगे और वो है गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव भी कुंभ लग्न में एक योग कारक ग्रह की परिस्थिति में होते हैं। तो स्वयं गुरुदेव यदि यहां पर विराजमान हो जाए या लग्न में विराजमान हो जाए या स्वग्रही होकर के एकादश भाव में विराजमान हो जाए या फिर इस भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए, इन चारों ही परिस्थितियों में यहां पर वो स्वयं विराजमान हो गए और इन तीन स्थानों से वो अपनी पूर्ण दृष्टि से इस संतान भाव को देख रहे हैं। न केवल संतान प्रदान करेंगे बल्कि इस संतान के बाद में जो माता या पिता की आय है, इनकम है, वो कई गुना बढ़ा देते हैं। ये जो संतान है ये इनको कई बार जीवन में गर्व करने का मौका जरूर प्रदान करता है। तो ये सारी तो हो गई पॉजिटिव बातें। अब जैसे कि सिक्के के दूसरे पहलू भी होते हैं, उसी प्रकार से कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है। तो कब ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति की बनती है कि वो कुंभ लग्न में संतान में बहुत ज्यादा डीले, बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। साथियों यदि चंद्रदेव इस स्थान पर विराजमान हो जाएं या एकादश भाव में यहां पर विराजमान होकर के इस पंचम भाव को देखें, इन दोनों ही परिस्थितियों में संतान में डीले जरूर होगी। कन्या की, महिला की यदि जन्म पत्रिका है तो उनको हीमोग्लोबिन की कमी होना, एएमएच काउंट खराब होना, एएमएच काउंट कम होना, जो अंडे बनते हैं उनकी क्वालिटी खराब होना, ट्यूब संबंधी कोई ना कोई चीज खराब होना, गर्भाशय में रसौली इत्यादि ये सारी चीजें होना, बार बार गर्भपात होना, ये सारी समस्याएं, मतलब स्त्री जन्य जो समस्याएं हैं वो होती है और उस कारण से इनको संतान भी प्राप्त नहीं हो पाती। साथियों यदि यहां पर सूर्यदेव विराजमान हो जाएं या इस एकादश भाव में सूर्यदेव विराजमान होकर के यहां दृष्टिपात करते हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों में दाम्पत्य जीवन में इतने झगड़े होते हैं कि व्यक्ति बच्चे की प्लानिंग कर ही नहीं पाता और उसको हमेशा यही लगता है कि ये जो पार्टनर है ये मेरे लिए ठीक नहीं है। यदि सरकारी नौकरी व्यक्ति करता है तो उसमें बहुत सारी उसको परेशानी आती है। कुल मिलाकर के ये भी संतान के लिए अच्छा योग बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों दोनों ही पक्ष हमने देख लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब यहां पर करना क्या रहा, वो काम की बात यह है कि जिन हम ग्रहों की बात कर रहे थे जो पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर के आते हैं, तो यदि उस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको चल रही है तो उस ग्रह के मंत्र जाप आपको करने चाहिए, बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। और यहां पर इस जन्म पत्रिका में जो प्रबल मारक ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, उन ग्रहों की यदि दशा अंतरदशा आपको चल रही है, निसंतानता यदि आप झेल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप इनसे संबंधित दान अवश्य करें। फिर देखें कि कैसे चमत्कार घटित होता है और आपकी भी गोद अवश्य भर जाएगी। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ,
समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।